सर, जिस तरीके से बीते दिन देखा गया कि गहमा गहमी रही पूरे सदन में, और किस तरह के सर अमर्यादित शब्द जो हैं वो यूज़ किए गए, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये पवित्र सदन है और पवित्र सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोगों को ही आगे आना चाहिए। पर बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी हमारे देश की त्रासदी है कि जो लोग जिनकी गिनती लोगों ने यहाँ पे आने के लिए नहीं छोड़ा, जिनको उन लोगों ने हमारी महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति ऐसी समय समय पे भद्दी शब्दावली का जिक्र किया, जैसे आप कह लो कि वो महिलाएं कैसे सूर में पैदा कर सकती हैं, जब बैंड बाजे वाले बोलते हैं, जब कहते हैं मटीरियल आ गए, ये लोग कहते हैं कि टट्टू घोड़े हैं, ये तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये इन लोगों को इस चीज़ों का मान मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। और ये विधानसभा लोगों के मसले उठाने के लिए है, ये लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए है, ये कोई आपस में गाली गलौज करने के लिए नहीं है। ये गाली गलौज वाला अखाड़ा नहीं है। अगर गाली गलौज करना, यार मवाली बन जाओ, गुंडे मवाली बन जाओ, तो ये लोगों की किस्मत है। आपको लोगों ने, आपके समाज के लोगों ने आपको यहाँ भेजा है अपने समाज की समस्याओं को रखने के लिए, अपने लोगों की समस्याओं को रखने के लिए, अपने देशवासियों का जीवन ऊपर उठाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए आपको यहाँ भेजा लोग। सर, लोगों को उम्मीद होती है, हल्के के सवाल लगे होते हैं कि विधानसभा में मुद्दा उठेगा और हल्के के विकास की बात की जाएगी, तो ऐसे में जिस तरह का मुद्दा भटका के इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं समय नहीं खराब किया जाता? वही समय तो खराब होता ही है। कल आप देखिए कि सुखपाल खैरा अगर 10 मिनट माफी मांग लेते तो क्या हो जाता। यार, मेरे से भी कोई गलत बात बोली जा सकती है, कोई भगवान तो नहीं हूं मैं, आदमी हूं, आदमी कोई भगवान तो नहीं है। हो सकता है यार कोई गलती, कहने से क्या जाता है, कहने से लोग बड़े ही होते हैं, छोटा नहीं होता कभी भी। मगर उन्होंने कहना नहीं है, उन्होंने करना नहीं है, उन्होंने तो एक जो बात है उसको बढ़ाना है और अपनी बतानी है, अहंकार बताना है। आप देखो, टांग पे टांग कर रख के यार कोई विधानसभा में बैठता है? आप बताइए यार, वहां मान मर्यादा है, वहां पे कितने लोग बैठे होंगे, वहां पे आप देखिए कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां उस बेंच पे बैठी है। उस बेंच पे बैठने के लिए लोग तरस जाते हैं, हर बंदे को मौका नहीं मिलता वहां बैठने के लिए। तो आप वहां पे ऐसे बैठे हो जैसे गुंडे मवाली बैठे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। सर, एलपीजी संकट को लेकर क्या कहेंगे? देश पे जो है कहीं ना कहीं एलपीजी संकट और पेट्रोल डीजल की भी आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो संकट है ये एक इशारा वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी इस जंग से पहले इजराइल के साथ वार्ता की, मुझे लगता है कि वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ना उस तरफ है ना उस तरफ है। हमारे ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। तो हम अगर ये चीज ना करते तो आज ये दिक्कत ना आती। वो इजराइल जो है चाइना के जहाजों को आने दे रहा है, रशिया के जहाजों को आने दे रहा है, मगर अपने को नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अपना एंटी बना लिया है। सो आज देश में एक तरफ तो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री पुरी जी कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर गाइडलाइन आ जाती है। गाइडलाइन क्या आ जाती है? वो गाइडलाइन आती है कि 28 दिन से पहले आप सिलेंडर नहीं भरवा सकते। होटलों के लिए गाइडलाइन आ जाती है कि आपको सिलेंडर नहीं मिलेंगे। तो कहना क्या चाहते हैं कि भाई होटल बंद कर दो, घर में खाना पकाना बंद कर दो, मगर टेंशन मत लो, ये कहना चाहते हैं? समझ ही नहीं आ रही बात, कहना क्या चाहते हैं। सो कल बड़ी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने दूरअंदेशी है उनकी कि उन्होंने इस समस्या को जाना, पहचाना और इसका निंदा प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेजा कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो इस दिक्कत को आप सॉल्व करिए, लोगों की मुश्किल को दूर करिए। ऐसा ना हो कि जब हमारे सिर पे आन पड़े तब इसके लिए कोई सोचो। आज से सोचना शुरू करो। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो।